क्योंकि श्री जी की असीम कृपा से सानिध्य चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में आपके मुख से बहुत बार सुना है, आपके लिए कोई आज्ञा कर देते? हम तो इतना केवल कहेंगे कि हर समय अंदर की वृत्ति में नाम चलाओ। सब साधना का यही फल है, निरंतर नाम चलना चाहिए, निरंतर। अब उसके लिए प्रयासरत रहो, उठते बैठते चलते खाते पीते सोते जागते हर समय महामंत्र का या जो गुरु मंत्र हो, पवित्र अवस्था में गुरु मंत्र, नहीं तो महामंत्र का जाप चलाओ अधिक से अधिक। ये प्रिया प्रीतम के दर्शन की कराने की सामर्थ्य महामंत्र में पर्याप्त है। जो श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति कराने में महामंत्र पर्याप्त है। जुगल के चरण सेवा तक पहुंचाने में महामंत्र पर्याप्त है। निकुंज वृंदावन धाम ये सब कुछ प्रदान करने में महामंत्र सामर्थ्यशाली है। इसलिए खूब महामंत्र का जप करो। यहाँ आकर के बस श्री जी की इतनी कृपा है, मैं तो बस एक श्लोक के माध्यम से आपको प्रणाम करूंगा। आचार्य माम ज्ञानी नाम नाम मन्येत कहचत नाम मृत्यु बुधया सुयेत सर्वदेव मनोगुण। बाकी आप सब यहाँ ये वृंदावन की युवा कथा प्रवक्ता हैं और आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जी बहुत महाराज जी, नित्य आप श्री का आशीर्वाद बरसता रहता है दास के ऊपर और हम सबके ऊपर, लेकिन एक मन में थोड़ा सा भाव था आपसे कि कथा करने के लिए जाते हैं, सब बड़ा प्रेम करते हैं और प्रेम करने में सब लोग इस तरह से थोड़ा सा देखते हैं कि मानो कि क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा पूजने से लग जाते हैं, थोड़ा सा सम्मान बहुत करते हैं, प्रेम बहुत करते हैं। तो मन में कभी कभी थोड़ी सी खिन्नता आती है कि क्या ये सम्मान हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बकाया मैं प्रणाम कर नहीं, सम्मान वो आपको नहीं मिलता है, वो श्रीमद् भागवत को मिलता है। तो हमको जब से कोई प्यार दे और प्रणाम करे, हमारा पूजन करे, उस समय में गंभीर हो जाना चाहिए और ये ध्यान करना चाहिए कि यहाँ पूजन जो हो रहा है वो श्री सुखदेव जी का हो रहा है। जो प्रणाम नमस्कार वंदना भेंट पूजा हो रही है वो भागवत की हो रही, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, पूजा तो महापुरुषों की हो रही। अगर हम सम्मान स्वीकार करते हैं तो गलत हो जाएगा। सम्मानम कल्याति घोर गरनम नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन माते। तो सम्मान से तो बचना है, लेकिन अब जैसे सम्मान हमें कोई दे रहा है उस समय गंभीर हो जाना है कि ये देह भी भगवान को समर्पित है और ये पूजा का निमित्त बनाया जा रहा है। ये पूजा श्री सुखदेव जी की हो रही है, कथावाचक श्री सुखदेव जी और कथा श्रीमद् भागवत दोनों का पूजन हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं और कथा भगवान की अगर हम खूब रोचक करें, डूब के करें, तो हमें और भगवान की कृपा प्राप्त होगी कि सामने वाला सुनने वाला भगवान से प्रभावित हो जाए, वो भगवान का नाम जप करने लगे, वो भगवान की और कथा सुनने की इच्छा करे। हमें ऐसे कथा, आज जो कथा में थोड़ा विक्षेप डाला गया है उसको हम प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे नौ कथावाचक है ज्यादा उस विक्षेप को ना स्वीकार करें। सीधे कथा, श्री सुखदेव जी ने सीधे कथा पिलाई लेला। हाँ, बीच में नाम संकीर्तन आदि उसमें तो ठीक है, उसको असली में पान कराया जाए। जो कथा रस है वो इतना खुद मादक है, जो पिएगा वो उन्मत्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी कि माताओं बहनों में जननी भाव का ही दर्शन करें, कहीं भोग्या भाव ना आने पावे। बस इतनी सावधानी आप रखना, क्योंकि ये ऐसा भागवत का रस है कि आपको गृहस्थों के यहाँ रुकना पड़ेगा, उनके परिवार का आपको प्यार मिलेगा। तो अपनी इंद्रियों को इतना सावधान रखना है कि किसी माता बहन में भोग्या भाव ना होने पावे, पूज्या भाव रहे, जननी भाव रहे। तो फिर आप निर्विकार रहोगे और आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम जहाँ गिरते हैं वो यही स्थान होता है और चिंता की बात नहीं। श्री कृष्ण है, भागवत कथा का जो मूल्य है वो श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का संपूर्ण वैभव है। तो उसमें डरना नहीं कि अगर कोई दान पुण्य कर रहा तो नहीं, वो भागवत है, वो हाँ वो अथाह समुद्र है, कितना भी कोई दान कर दे उसकी कीमत नहीं हो सकती। इसलिए खूब खुल कर गाओ और अपने को बचा के रखो। अपने को बचा के रखना का मतलब यही भाव है कि हमसे कोई गंदी बात ना होने पावे, कोई व्यसन न करना और इस गंदी बात से बचना।
महाराज जी, आपके दर्शन हो गए, सेवा हो गई और आपका शरीर तंदुरुस्त रहे और आप नाम जपाते रहो सबको। बस हृदय में यही एक भावना है कि नाम भगवान ही इस समय कल्याण कर सकते हैं। यज्ञ आदि के लिए संविधा नहीं है, योग आदि के लिए शरीर वैसे नहीं रह गए हैं, अष्टांग योग का अनुष्ठान कर सके ऐसे शरीरों में सामर्थ्य नहीं रह गई है, पूजा आदि की पवित्रता नहीं रह गई, तो एक ही बात केवल रह गई, नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कोई अन्य गति नहीं, निरंतर नाम जप करो। इसमें न पैसा लगना है और न किसी अन्य की सहयोग की आवश्यकता है और न इसमें पवित्रता की आवश्यकता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह और अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उनका नाम जप करता है। भगवान के स्मरण में इतनी सामर्थ्य है कि जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यस स्मरण मात्रेण जन्म बंधनात् मुक्त। जो जन्म का और मरण का चक्र है मिटाने की सामर्थ्य, यस स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण मात्र। नमस्ते नमस्ते, उन भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की लीला कथा महाराज जी, हाँ महाराज जी, जैसे आगे चलकर साधक का स्वयं अपने आप ध्यान नाम में एकाग्रित होने लगता है, प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में तो हमको केवल ये विश्वास रखना है, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है तो किसी भी तरह से छू जाए वो जलन पैदा कर देगी, ताप है ना उसमें। और ऐसे ही हमारे भगवान के नाम में आनंद शक्ति है, हाँ पाप नाशक शक्ति है, सर्व वैभव प्रदान करने की सामर्थ्य है। तो हम पहले जवाब यज्ञ व्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम, न कि मन साग्रे, न कि मन साग्रे, यज्ञ व्याग्य अहोवत सुपष्टो गरियान यज्ञ व्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। यदि जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान है तो मन में तो चढ़ ही जाएगा, मन में तो उसका रंग आ ही जाएगा। क्योंकि हम जो वाणी से बोलते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो शरीर से चेष्टा करते हैं, वही मन मनन करता है। तो अगर हमारी चेष्टा भागवतिक है, हम कानों से भगवान नाम सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे उसमें लगने लगेगा, अपने आप लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। भगवान ही ध्यान लगाएंगे जी, और नाम ही स्वयं भगवान है, नाम ही भगवान जय नाम ते कृष्ण। हाँ, ते ही कृष्ण जी जी, बड़ी जो भागवतिक कार्य होते हैं ना, उनमें स्वयं में इतनी सामर्थ्य होती है। वस्तुतः ये हमारे धर्म की मर्यादा है कि हम आशीर्वाद मांगते हैं, वो क्या उस कार्य में ही इतना स्वयं सामर्थ्य होती है कहा कि वो विजय को प्राप्त करवाता है। अब आपका भागवतिक कार्य है, इसमें आशीर्वाद क्या, हमारा भी तो यही कार्य है। तो हम सब एक ही हृदय हैं, हम सब मिल करके अपने देश को, आपने छू दिया तो भी विश्वास हम लोगों का हाँ, हमारा हृदय ही तो है ना। हम सब मिलकर अपने देश को, अपने विश्व को भगवत आनंद प्रदान करें। जो अधर्म में, दुराचार में, व्यसनों में फंस करके भगवत विमुख हो रहे हैं, उनको उठाएं, उनको उठा करके भगवदानंद में, यही हम सब संतों की प्रेरणा होती है। अब जितने भी विश्व के संत हैं, सबका एक ही उपाय होता है, जगत मंगल हो, जगत सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किंचित दुख ना हो। तो दुख तभी नहीं होगा जब वो भगवान से जुड़ेंगे। अगर व्यसन से जुड़े, व्यभिचार से जुड़े, गंदे आचरणों से जुड़े, तो सदैव चिंता भय शोक से ग्रसित रहेंगे। और भगवान से जुड़ेंगे तो आनंद में डूबेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आजीवन भजन के लिए आधार किसको? भगवान, सिर्फ भगवान, लक्ष्य भगवान, सिर्फ भगवान, आश्रय आधार लक्ष्य तीनों भगवान। एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास।
और वही भगवान गुरुदेव के रूप में है। तो उन्हीं गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का निरंतर जपन, रटन, स्मरण, जो जितना बन पावे, पर आंतरिक आधार केवल भगवान है। वो विश्वाधार भगवान के चरणारविंद है। इसलिए भगवान को ही अपना आधार, आश्रय और शरणदाता मानिए। वही गुरुदेव हैं। गुरुदेव और भगवान में कोई अंतर नहीं।